हेलो यस So let's start with the नया टॉपिक, न्यू टॉपिक, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? तो कल मैंने तुमको बोला था, कल यानी प्रीवियस सेशन में, अगेन माय बैड, प्रीवियस सेशन में मैंने ये कहा था कि अब आगे अपन एक बहुत ही अलग सी दुनिया पढ़ेंगे, एक बहुत गजब की दुनिया में घुसेंगे। दुनिया में तो है ही अपन इंटीग्रेशन के, बट एक अलग इलाके में जाएंगे, एक अलग दिशा में जाने वाले हैं अपन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। लेकिन अगर तुम उस पर अगर जोर दोगे तो ही, अगर जोर नहीं दोगे तो वो मुश्किल है। ऐसा क्या है वो टॉपिक में, ऐसा क्यों है वो? तो बहुत ही आसान सी बात है कि आसान इसलिए है वो तुम्हारे लिए क्योंकि जो तुम अभी तक के पढ़ते आ रहे हो, जो तुम अभी तक की चीजें पढ़ते आ रहे हो वही चीजों का इस्तेमाल होने वाला है उसमें। जो चीजें तुम अभी तक के पढ़ते आ रहे हो ना, उसी का इस्तेमाल होने वाला है उसमें, बस थोड़ा सा चेंज रहेगा, उसका एक थोड़ा अलग सा फ्लेवर रहेगा, उसका एक थोड़ा सा एक उसमें क्या बोलते हैं एक मसाला रहेगा, उसमें उसका एक अलग सा काम रहेगा, जिसको यूज करके और अभी तक के जो तुमने पढ़ा है उसको इस्तेमाल करके तुम्हारा आंसर निकलेगा। मतलब क्या सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोले जा रहे हो? जब से डायरेक्टली आ जाओ पॉइंट पे। मैं बात कर रहा हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, मैं बात कर रहा हूं वो चैप्टर के, ये चैप्टर के उस चीज की जो इतना इंपॉर्टेंट है कि इस चीज के आने के पहले लोगों को बहुत दिक्कत गई थी इंटीग्रेशन सॉल्व करने में। कैसी दिक्कत गई थी, क्या दिक्कत गई थी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है, ये सब मैंने यहाँ पे इतना थियोरी में लिख के रखा है। अपन उसको रीड करते हैं और रीड करने के बाद में फिर से समझते हैं, ठीक है? रादर देन टॉकिंग ओवर हियर इनडायरेक्टली, अपन उसको डायरेक्टली रीड करके समझ लेते हैं, ठीक है? आई बात समझ में? सो लेट्स बिगिन। ओके चलो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये है क्या? इट इज वेरी यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड इन इंटीग्रेशन। क्या है? बड़ा यूजफुल है एंड इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। कहां से डिराइव हुआ ये? डिफरेंशिएशन के, लेकिन काय के? प्रोडक्ट के। तो मतलब सर डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल जो था उससे डिराइव हुआ है क्या ये? हाँ, उससे डिराइव हुआ है ये। ओके, दैट इज वी यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन सर एक मिनट, अब हमको क्लिक हो रहा है एक चीज कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगभग एक जैसा है क्या? थोड़ा थोड़ा, हाँ लगभग एक जैसा है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन थोड़ा थोड़ा तुमको दिख रहा है यहाँ पे, नॉट सेम रहने में मतलब ही नहीं है फिर, बट है वैसा ही थोड़ा थोड़ा, ठीक है? ओके, मतलब इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल लगाते थे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लगाते थे तो यहां पे क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जैसा डिफरेंशिएशन में होती थी चीजें वैसे ही यहां पे भी होंगी क्या? यस, थोड़ा सा चेंज तो रहेगा ही, क्योंकि अब अलग चैप्टर है, ये अलग दुनिया है। डिफरेंशिएशन एक अलग दुनिया थी, वहां पे रीति रिवाज अलग थे, यहां पे रीति रिवाज अलग आएंगे। कैसे है सब देखते समझते धीरे धीरे, ठीक है? यहां पे आ गए अपन कि द फॉर्मूला, ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, दैट फॉर्मूला इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम the formula, it is derived from the formula of differentiation of the product of two function. That is, we use integration by parts. We use integration by parts when there is a product of two different function. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब यूज होता है? जब वहां पे दो डिफरेंट फंक्शन का प्रोडक्ट है। डिफरेंशिएशन में भी मैंने बोला था, प्रोडक्ट रूल में क्या बोला था कि भाई अगर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का मेरे को अगर डिफरेंशिएशन लेना है तो मैं इसका डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल क्यों लगाऊंगा? मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल क्यों लगाऊंगा जबकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक्स क्यूब देता है और इसका डिफरेंशिएशन मेरे को 3x² मिलता है ना? डिफरेंशिएशन में मैंने बोला था प्रोडक्ट रूल तब एप्लीकेबल होता है जब ये दो फंक्शन अलग हो। ये लॉग ln लिखा है मतलब लॉग होता है, ठीक है ना? बहुत से लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। ये लॉग है, ln लिखते हैं उसको, ln, ये लॉग है। अब देखो एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन टाइप बोलो, अलजेब्रिक फंक्शन बोलो, और ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। क्या ये दोनों फंक्शन सेम है? ना। ये दोनों फंक्शन डिफरेंट है? हाँ। तो क्या यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा? हाँ। काय की बात चल रही है? डिफरेंशिएशन की, तो यस। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं कहूं कि भाई मुझे निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डीएक्स। अब अभी तक के जो अपन ने पढ़ा उस टॉपिक्स में एक भी टॉपिक ऐसा नहीं था जो अपने को इसके लिए इंटीग्रेशन निकालना सिखाता है क्या कोई? नहीं। अपन क्या कर रहे हैं? वी आर अंडरस्टैंडिंग, वी आर लर्निंग हाउ टू
find the area, that is indirectly we are finding integration of some function. उसको फाइंड आउट करने के लिए अपन ने विपरीत तरीके के फंक्शंस देखे, अलग अलग तरीके के फंक्शंस देखे, जिसके ऊपर इंटीग्रेशन अगर मैं ऑपरेट करता हूं तो उसका आंसर किस हिसाब से आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, अपन ने वो सीखा। और अभी अपन वो ही सीख रहे हैं कि अगर इंटीग्रेशन में तुमको ऐसे टाइप का सवाल आ जाए जिसमें दो फंक्शन का, ये भी फंक्शन है f ऑफ x और ये भी फंक्शन है g ऑफ x, समझो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, एंड वी नीड टू फाइंड द इंटीग्रेशन, और ये दो फंक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इन सच केस इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, तो उस समय पे वी विल यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। व्हाट वी यूज इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आई बात समझ में कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसा है, कब इस्तेमाल होता है। पहली बात तो अपने दिमाग में कोई भी टॉपिक जब अपन पढ़ते तो सबसे पहला अपने दिमाग में आना चाहिए कि क्यों पढ़ते हैं, क्यों, वाई, मतलब बेसिकली ये अगर मैं बोलूं तो वाई, फिर वाई के बाद में पर्पस, और वो पर्पस होने के बाद में एप्लीकेशन। पर्पस बोलो या रीजन बोलो, और फिर उसके एप्लीकेशंस। ये रहता है अपना तरीका पढ़ने का। अगर तुमको रियली कोई चीज पढ़नी है तो ये 3 रूल फॉलो करो तुम, WPA, इसको फॉलो करो, तुमको हमेशा सक्सेस मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तुम बोलोगे सर पर्पस और एप्लीकेशन, नहीं, पर्पस और एप्लीकेशन में बहुत फर्क है, ठीक है। तो अपना मेन यहां पे एम है ये समझना कि अपन ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन में मैं अगर बोलता हूं मेरे को x² log x का इंटीग्रेशन लेना है, तो तुम क्या बोलोगे, सर सेपरेट कर दो इंटीग्रेशन, बरोबर। सबसे पहला दिमाग में यही आता अपने। पर जब रूल नंबर 3 अपन पढ़ रहे थे, तब क्या बोला था मैंने कि इंटीग्रेशन या ऑपरेटर तभी डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग फंक्शंस को जब बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लीकेशन नहीं। मल्टीप्लीकेशन में कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, क्योंकि तुमको कारण बता देता हूं मैं। -2 into 3 ओरिजिनली इसका आंसर होता है -6। अगर तुम इस तरीके से फॉलो करोगे तो क्या होगा, -2 into -3, ये तो 6 हो जा रहा है। इज दैट पॉसिबल? क्या ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है? नहीं है। हेंसफोर्थ जब भी मल्टीप्लीकेशन रहता है, ये जो साइन है ये ऑपरेट नहीं होती है डायरेक्टली दोनों पे कभी ऑपरेट नहीं होती है, कभी भी ऑपरेट नहीं होती है। आई बात समझ में? इसलिए सिंस इंटीग्रेशन बोलो या डिफरेंशिएशन, ये दोनों भी ऑपरेटर है सिमिलर टू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे इट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये वो कारण है, दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी स्टडी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कि हमको ये तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ये तरीके के प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है। तब आया हमारे पास में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आईपी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो कब यूज होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल के लिए था, वही सेम रूल है कि फंक्शंस, दो फंक्शन का प्रोडक्ट होना चाहिए और वो दोनों फंक्शन डिफरेंट होने चाहिए। दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होना चाहिए और वो दोनों फंक्शन डिफरेंट होने चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, देन वी विल यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये समझते हैं कि अब वाई भी हो गया और पर्पस भी सॉल्व हो गया। वाई? क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पर्पस कि इसको सॉल्व करने का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तो यही वो पर्पस था। एप्लीकेशन तो घनसार है, बेसिक एप्लीकेशन तो बता दिया तुमको, एरिया फाइंड आउट करना। सर इसमें कैसा एरिया फाइंड आउट होगा? समझो फॉर एग्जांपल x² के लिए ग्राफ ऐसा आ रहा है, log x के लिए ग्राफ ऐसा आ रहा है। फॉर एग्जांपल, ये log x का ग्राफ नहीं है, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब मैंने तुमको बोला कि फाइंड द एरिया बिटवीन दीज टू कर्व। चलो बताओ इसमें का एरिया कैसे बताएंगे तुम? कैसे बताएंगे? वही अपना तरीका, वही पुरानी तकनीक कि सर लाइन खींच लेते, फिर बाद में रेक्टेंगल्स बना लेते, रेक्टेंगल बना के सर फटाफट एरिया निकाल लेते रेक्टेंगल्स के। अरे भाई कितना टाइम लगेगा तुरे? तो सर ऐसे समय पे क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे अपन, डायरेक्टली अपने को आंसर मिल जाएगा। डायरेक्टली आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा ना। इसका जो आंसर रहेगा वो नथिंग बट द एरिया बीनीथ द कर्व रहेगा। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट का जो एरिया रहेगा
इन दोनों के प्रोडक्ट का जो एरिया रहेगा, वो जो कर्व रहेगा उसके अंदर जो एरिया रहेगा वो अपने को मिल जाएगा डायरेक्टली। पहले मुश्किल था, अब आसान हो जाएगा एप्लीकेशन। समझ में आया? यस। तो अब अपन ये देखते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। समझ में तो आ गया कि कहां यूज करना है, कब यूज करना है, अब कैसे करना है वो समझ लेते हैं। देखो प्रोडक्ट रूल में बहुत ही आसान था। प्रोडक्ट रूल अगर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स है तो प्रोडक्ट रूल में क्या था, u और v बोला गया था, u और v के फॉर्म में बोला गया था। तो उसमें क्या बोला था मैंने कि कुछ भी लो तुम चलेगा, कुछ भी लो। मतलब क्या, मैं लेता हूं v एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अब पहला फंक्शन एज इट इज रखा था ना, अब पहले का दूसरा फंक्शन एज इट इज रखा था और पहले का डेरिवेटिव लिया था। अब अपन क्या करेंगे, पहला एज इट इज रखेंगे लेकिन दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे। मैंने तब भी तुमको कारण बताया था कि वाई वी कैन यूज एनी वन, मतलब पहले सेकंड को कांस्टेंट रखो फिर फर्स्ट को कांस्टेंट रखो, या तो पहले फर्स्ट को कांस्टेंट रखो और फिर सेकंड को कांस्टेंट रखो। क्यों ऐसा बोला था? क्योंकि देयर इज ए पॉजिटिव साइन इन बिटवीन देम। यहां पे क्या साइन है, पॉजिटिव साइन है। और क्या यहां पे अपने को कोई रेस्ट्रिक्शन था ही नहीं कि भाई पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर होना चाहिए या ई टू द पावर एक्स होना चाहिए, कुछ भी नहीं। बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया अपना ये। तो ई टू द पावर एक्स 2x प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, अगर मैं ई टू द पावर एक्स और ये x कॉमन निकालू तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 प्लस एक्स। ये मेरा इसका डिफरेंट प्रोडक्ट रूल का आंसर हो गया। ये मेरे प्रोडक्ट रूल का आंसर हो गया। बड़ा ही आसान था। क्या चीजें थी, बस मेरे को ये अगर पता है तो मैं प्रोडक्ट रूल यूज कर सकता हूं। और उसमें भी ऐसी कंडीशन थी कि तुम पहला कांस्टेंट रख के दूसरे का डेरिवेटिव लो प्लस दूसरा कांस्टेंट रख के पहले का डेरिवेटिव लो, या तो फिर पहले दूसरा कांस्टेंट रखो पहले का डेरिवेटिव लो प्लस पहला कांस्टेंट रख के दूसरे का डेरिवेटिव लो, कोई भी लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है अपने को, क्योंकि आंसर कम्स आउट सेम। कैसे सर एक बार बता दो, यहीं पे टैली हो जाएगा। देखो मैंने अभी यहाँ पे सेकंड कांस्टेंट रखा था ना, अब मैं फर्स्ट कांस्टेंट रखता हूं और यहाँ पे मैं लेता हूं डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स प्लस, अब ई टू द पावर एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। अरे भाई इसको पहले लिखा और इसको बाद में लिखा है, एडिशन इज कम्यूटेटिव, इसलिए फर्क नहीं पड़ता है दोनों में। पर सर ये चीज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी होंगी क्या? नहीं बच्चा, यही तो कमाल है, यही तो मेरे को बताना है, यही तो मैं तुमको कब से याद दिला रहा हूं, क्योंकि तुम भूलो नहीं डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल कैसा था। अगर तुमको प्रोडक्ट रूल अच्छे से याद है तो तुमको डिफरेंस समझ में आएगा और तुमको याद रखने में आसानी जाएगी, तुमको याद रखने में बहुत ही आसानी जाएगी। चलो आ जाओ एक बार अपन देख लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसा है। जैसे प्रोडक्ट रूल में भी अपन ने पहले प्रोडक्ट रूल देखा था और उसको वर्ड्स में समझने की कोशिश की थी, याद रखने की कोशिश की थी, उसी हिसाब से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को भी पहले अपन देखेंगे और फिर वर्ड्स में उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। देखो इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस। इसको तुमको ऐसे ही सॉल्व करना है और इसको तुमको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। हर एक चीज के लिए शॉर्टकट दुनिया में नहीं पॉसिबल है, यहां पे भी शॉर्टकट पॉसिबल नहीं है। ये है तो है, उसको तुमको पढ़ना है। ये समझ लो कि दिखने में भले ये थोड़ा मुश्किल कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर ये बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। वंस यू रियलाइज और वंस यू बिलीव दैट यू कैन डू, अगर तुम ये बिलीफ रखते हो, तुम लीप ऑफ फेथ देते हो खुद को, या बेनिफिट ऑफ डाउट देते हो कि भाई मैं ये कर सकता हूं या मैं ये कर सकती हूं, देन इट इज नथिंग फॉर यू गाइस, नथिंग फॉर यू गाइस। तो मतलब एकदम आसानी से कर सकते हो तुम, मतलब ये, ठीक है। चलो आ जाओ, क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहां तक के तो अपन आ चुके थे, कहां तक के सर? यहां तक के तो आ चुके थे अपन कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तब यूज होता है जब टू डिफरेंट फंक्शन है, से यू एंड वी। यहां पे अपन ने यू एंड वी ले लिया, एफ और जी नहीं लिया तो यू एंड वी लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विच आर फंक्शन ऑफ एक्स, विच आर फंक्शन ऑफ एक्स मतलब क्या? यू ऑफ एक्स एंड वी ऑफ एक्स है ऐसा। लेकिन ये जो एक्स है वो लिखा नहीं है अपन ने जानबूझ के, ताकि वो कॉम्प्लेक्स ना लगे, इसलिए डायरेक्टली यू इंटू वी लिख दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस यहां पे मैंने मेंशन करना जरूरी है अगर मैं यू इंटू वी लिख रहा हूं तो, जैसे मैंने यहां पे मेंशन किया है। कहां पे सर? ये विच आर फंक्शन ऑफ एक्स। अगर मैं ये मेंशन नहीं करता तो ये गलत हो जाता, तो मेरे मेंशन करने की वजह से क्लैरिटी आ गई है, ठीक है। चलो आ जाओ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस होल इंटीग्रेशन। बेसिकली ये बड़ा इंटीग्रेशन है, बड़ा इंटीग्रेशन, लेकिन किसका बड़ा इंटीग्रेशन? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जिसको एज इट इज रखा था उसका डेरिवेटिव, इनटू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड।
इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे फिर इसका जो आंसर आएगा तुमको उसको इंटीग्रेट करना होगा अगेन, और उसको इंटीग्रेट करने के बाद में जो इसका और इसका सब्ट्रैक्शन होगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? कि कीप फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देखो यहां पे लिखा है, इन अदर वर्ड्स कीप फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड टेक इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ब्रैकेट कंप्लीट। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब आता है मेन पार्ट कि व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम डेरिवेटिव एंड व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम दैट प्रोडक्ट रूल। दोनों में का डिफरेंस क्या है एंड इंटीग्रेशन में इतनी जरूरत क्यों है फंक्शंस को सिलेक्ट करने की, वो भी पता चलेगा। ठीक है, देखो कंडीशन अब वापस मैं तुमको एक बार याद दिला देता हूं कि डेरिवेटिव में जब अपन डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी का डेरिवेटिव ले रहे थे, यहां पे रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट लेना है कौन सा फंक्शन सेकंड लेना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, डेरिवेटिव में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था, इंटीग्रेशन में रेस्ट्रिक्शन रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, subtraction is not commutative. 2 minus 3 will give you -1 but 3 minus 2 will give you 1. Hence ये commutative नहीं है, these two are not the same thing, but 2 plus 3 is equal to 5 and 3 plus 2 is equal to 5. Henceforth product rule में there was no restrictions on selecting the function, मतलब पहला कौन सा होना चाहिए और दूसरा कौन सा होना चाहिए, but क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बीच में सब्ट्रैक्शन आता है, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बीच में सब्ट्रैक्शन आता है, वी आर रेस्ट्रिक्टेड इन सिलेक्टिंग केयरफुली कि विच शुड बी आवर फर्स्ट फंक्शन एंड विच शुड बी आवर सेकंड फंक्शन। ये अपने पे रेस्ट्रिक्शन आता है और अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वी हैव टू सिलेक्ट वेदर विच फंक्शन इज विल बी आवर फर्स्ट फंक्शन एंड विच विल बी आवर सेकंड। मतलब क्या सर कि समझो बेटा, अगर ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है dx, तो अब मेरे को यहां पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये अप्लाई नहीं करते आएगा, मेरे को पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि u कौन सा है और v कौन सा है, मतलब फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। एक बार मैंने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड कर लिया तब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर सकता हूं, तब तक के मैं यूज नहीं कर सकता। तो ये अब क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्शन है इसलिए, और सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। इसका भी मैंने तुमको कारण बता दिया। आ जाओ नाउ, अब अपन वो पढ़ेंगे जो अपने को सिखाएगा कि किसको फंक्शन फर्स्ट सिलेक्ट करना है और कौन सा फंक्शन सेकंड सिलेक्ट करना है। मैं एग्जांपल के तौर पे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स लिख के रखता हूं dx। ठीक है, चलो। Now in derivative, there was no such restriction in selecting which function will be first function and which will be second function. But in integration, it is necessary that you first select which will be the first function and which will be the second function. To do so, there is a sequence of type of function through which we are going to select who will be first and who will be second function. That is, who will be u and who will be v. And that sequence is this. क्या है वो सीक्वेंस? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या लिखा है आपने अलग अलग कलर में? ये मैंने लिखा है L, ये मैंने लिखा है L, ये मैंने लिखा है I, ये मैंने लिखा है A, ये मैंने लिखा है T और ये मैंने लिखा है E। ये वो सीक्वेंस है फंक्शंस का। सर ये इसका मतलब क्या कि L रिप्रेजेंट लॉगरिथमिक फंक्शन, I रिप्रेजेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, A रिप्रेजेंट अलजेब्रिक फंक्शन, T रिप्रेजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड E रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब क्या कि ये वो सीक्वेंस है। अगर कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस, अकॉर्डिंग टू दिस मतलब क्या कि पहली पोजीशन पे लॉगरिथमिक है, सेकंड पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, थर्ड पोजीशन पे अलजेब्रिक है, फोर्थ पे ट्रिग्नोमेट्रिक है और फिफ्थ पे एक्सपोनेंशियल है। 1 2 3 4 5। सर ये सीक्वेंस है, मतलब क्या? ये सीक्वेंस है 1 2 3 4 5। इसके थ्रू अपन सिलेक्ट करेंगे कि अपना यू फर्स्ट फंक्शन यू कौन सा रहेगा और सेकंड फंक्शन वी कौन सा रहेगा। किसके बेसिस पे? ये लिएट के बेसिस पे, LIATE, लिएट। इसको मैं प्रोनाउंस करता हूं लिएट, कोई लोग और भी प्रोनाउंस करते हैं पर मैं लिएट प्रोनाउंस करता हूं। इसको क्या प्रोनाउंस करता हूं मैं? इसको लिएट। लिएट क्या बताता है? लिएट बता देता है सीक्वेंस।
लिएट क्या बताता है अपने को? सीक्वेंस किसका? फंक्शन का। मतलब कि अगर तुम्हारे फंक्शन में, तुम्हारे इंटीग्रेशन में दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो तुम ये सीक्वेंस के थ्रू डिसाइड करो कि कौन सा फंक्शन विल बी योर यू एंड कौन सा विल बी वी। तो कैसे डिसाइड होगा? देखो, सबसे पहले पोजीशन पे आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। कभी भी अगर तुम्हारे क्वेश्चन में, यदि कभी तुम्हारे क्वेश्चन में लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया प्रोडक्ट में किसी दूसरे फंक्शन के साथ में, तो वो तुम्हारा हमेशा यू रहेगा, वो तुम्हारा हमेशा यू रहेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तुमको काम का नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक तुमको काम का नहीं है, तो तुमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड नंबर का, सेकेंड नंबर का तुमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक मिनट, ये अच्छे से बन नहीं रहा है स्केल। ये और ये दो अपने को पढ़ना नहीं है। जो लाल में ऐसा किया है मैंने कोने में, ये अपने को पढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तुमको है नहीं सिलेबस में। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब सर वो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसेकेंट एंड सेकेंट, ये जो 6 फंक्शंस है ट्रिग्नोमेट्रिक, वो तुमको है नहीं। और अगर तुमको है नहीं तो उसकी अपन उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। तो मतलब तुमको टेंशन नहीं है, मतलब तुमको सिर्फ 3 ही फंक्शंस है, तुमको सिर्फ सीक्वेंस किसका देखना है? 3 का ही देखना है, 1 3 5। तुमको सीक्वेंस किसका याद रखना है? 1 3 एंड 5। तुमको ये याद रखना है। पहला क्या आएगा? हमेशा पहला क्या आएगा सीक्वेंस में? पहला आएगा सर लॉगरिथमिक, दूसरा क्या आएगा फिर तुम्हारे लिए? अलजेब्रिक, और तीसरा क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल। ले, LAE, ले, ये तुमको याद रखना है, ले। ठीक है, तो जैसे अभी अपना सवाल था, अब मेरे को यहां पे क्या यूज करना था? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मेरे को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करने के लिए सबसे पहले क्या डिसाइड करना है? मेरा यू क्या रहेगा। मैं कैसे डिसाइड करूंगा? बेस्ड ऑन दिस सीक्वेंस। एंड व्हाट इज दैट सीक्वेंस? लिएट। लिएट में से तुमको आई और टी काम नहीं है, तुमको काम है सिर्फ LAE का। LAE, ले का काम है तुमको। ले में क्या है? पहला लॉगरिथमिक। मतलब यदि कभी अगर तुम्हारे इंटीग्रेशन के प्रोडक्ट में, इंटीग्रेशन में वो जो फंक्शन है उसमें प्रोडक्ट में अगर कभी लॉगरिथमिक आ गया, तो वो हमेशा तुम्हारा यू रहेगा। ये सीक्वेंस में जो पहला आएगा, ये सीक्वेंस में जो पहला आएगा तुम्हारे फंक्शन के हिसाब से, वो तुम्हारा यू रहेगा। मतलब जब कभी भी अगर तुम्हारे फंक्शन में लॉगरिथमिक आ गया, तो नो डाउट इट विल बी यू, नो डाउट इट विल बी यू। मतलब क्या? ये मेरा हो गया फर्स्ट फंक्शन, तो सीधी सीधी बात है, अगर ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है तो मेरा ये सेकंड फंक्शन रहेगा। मतलब ये हो गया मेरा u और ये हो गया मेरा v। मतलब क्या? अब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहां पे अप्लाई कर सकता हूं। कैसे होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट? u एज इट इज, log x एज इट इज। इंटीग्रेशन किसका लेना है? v का। v क्या है मेरा? x² dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब log x का डेरिवेटिव। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ लिख रहा हूं अभी, ठीक है ना? इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। अब मैं तुमको वो कारण बताता हूं कि ऐसे क्या कारण था, ये यहां पे dx लिखना भूल गया मैं। ऐसा क्या कारण था जिस वजह से लॉगरिथमिक को पहले रखा गया है? अगर तुम लॉगरिथमिक को फर्स्ट नहीं रखते, सेकंड रखते, अगर तुम लॉगरिथमिक को फर्स्ट नहीं रख के सेकंड रखते, तो क्या होता था? x² इंटीग्रेशन ऑफ log x। मेरे को बताओ log x का इंटीग्रेशन क्या है? सर 1/x। हट पागल, वो तो 1/x का इंटीग्रेशन है। log x का तो डिफरेंशिएशन 1/x है। There is no formula to calculate log x. इंटीग्रेशन में you cannot integrate log x directly. log x का तुम्हारे पास में डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है। इसलिए ये वो कारण है जिससे हमेशा तुम्हारा log x will be u। क्यों? क्योंकि वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। ये देखो, इंटीग्रेशन log x का निकल रहा ही नहीं है, इंटीग्रेशन log x का निकल रहा ही नहीं है। और कभी यदि निकलने की नौबत भी आती है तो उसको कैसे निकालना है वो अपन समझेंगे आगे समझने वाले भी थोड़ी देर पहले, ठीक है? इसलिए इंटीग्रेशन को पहले नहीं रखते हुए हम पहले रखा है, सेकंड नहीं रखा है हमेशा, क्योंकि उसकी इंटीग्रेशन निकलती नहीं है आसान से। और अगर वो निकली भी तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी चाहिए।
इसलिए हमेशा इंटीग्रेशन विल बी योर फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन विल बी योर फर्स्ट फंक्शन एंड हियर एक्स स्क्वायर क्या है मेरा बताओ तो? एक्स स्क्वायर इज माई अल्जेब्रिक फंक्शन, या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बोल सकता हूं मैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों? क्योंकि उसके पावर में आ गया। अल्जेब्रिक फंक्शन क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल है एक्स इस फॉर्म में, मतलब x प्लस 1 अगर मैं बोल दूं तो ये मेरा अल्जेब्रिक हो गया। सिमिलरली x प्लस 0 होल स्क्वायर, ये भी तो मेरा अल्जेब्रिक ही है, पर ये मोस्ट स्पेसिफिकली एक्स स्क्वायर विल बी माई एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑल्सो। एक्सपोनेंशियल मतलब जब कभी पावर में आ जाती है। और ई जो है मेरा ई टू द पावर एक्स, इसको मैं स्ट्रिक्टली एक्सपोनेंशियल फंक्शन रेफर करता हूं, स्ट्रिक्टली एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिप्रेजेंट करता हूं। तो अब पहली बात तो यह है कि तुमको सीक्वेंस समझना चाहिए। पहली बात तो यह है कि तुमको, सॉरी पहली बात तो वो नहीं है, पहली बात तो तुमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पार्ट होना चाहिए। कैसे होगा वो पार्ट? ऐसे, सर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस बड़ा इंटीग्रेशन इनटू, बड़ा इंटीग्रेशन के अंदर क्या है? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये है तुम्हारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दूसरा स्टेप क्या है? ये पहली स्टेप थी। दूसरी स्टेप क्या है? सर टू रिकॉग्नाइज विच विल बी फर्स्ट फंक्शन एंड विच विल बी सेकेंड, एंड टू अचीव दिस एंड टू अचीव दैट what we will do is we will follow this sequence, and that sequence is LAE, not LIATE। तुमको वो नहीं है काम का, तुमको सिर्फ ले काम का है, ले, LAE। L मतलब लॉगरिथमिक, A मतलब अलजेब्रिक, E मतलब एक्सपोनेंशियल। सर एक एग्जांपल दे दो, लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे दिखेंगे? अरे जिसमें लॉग आ जाएगा वो लॉगरिथमिक फंक्शन। A मतलब अलजेब्रिक, मतलब सर जिसमें, मतलब मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं इसको, यहां पे x प्लस 1 होल स्क्वायर बोलो, ये हो गया मेरा अलजेब्रिक फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल मतलब ये e टू द पावर x बोलो, या x टू द पावर a बोलो, या a टू द पावर x बोलो, ये हो गया मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सर एक मिनट, ये a टू द पावर ax प्लस b टू द पावर n अलजेब्रिक में ले लो। आई बात समझ में? तो मतलब अब अपने को समझ में आ गया कि अलजेब्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन कौन से होते हैं। अब अपने को दिक्कत नहीं जाएगी ये डिसाइड करने में कि हु विल बी फर्स्ट एंड हु विल बी सेकेंड, हु विल बी फर्स्ट एंड हु विल बी सेकेंड। तो अपने को अब ये पता चल गया है कि लॉगरिथमिक फंक्शन विल बी ऑलवेज फर्स्ट, देन विल select algebraic and then we will select exponential। मतलब सर एक्सपोनेंशियल अलजेब्रिक कैसे होगा? मतलब क्या? अगर देखो इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर है, अब क्या करेंगे? दोनों तो एक्सपोनेंशियल है ना, मैंने बोला था ना ये अलजेब्रिक में भी आता है और एक्सपोनेंशियल में भी आता है। तो ये हो गया मेरा अलजेब्रिक, ये हो गया मेरा अलजेब्रिक a, और ये हो गया मेरा एक्सपोनेंशियल e। तो इन सच केस ये हो गया मेरा u और ये हो गया मेरा v। क्यों? क्योंकि देखो a कम्स फर्स्ट और a comes before e, a comes before e। तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल विल बी ऑलवेज आवर सेकेंड टर्म। यस, एक्सपोनेंशियल e will be our always second function, not the first। क्यों? क्योंकि मैं तुमको एक बात बताता हूं, आ भी सकता है फर्स्ट, ऐसा नहीं आ नहीं सकता, आ भी सकता है बट आएगा ही नहीं, मैं तुमको बोलता रहा हूं, वही गारंटी दे रहा हूं मैं। अगर e टू द पावर x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है? e टू द पावर x, ठीक है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x, अगर x स्क्वायर है तो यहां पे मैं 2x लिख दूंगा, ठीक है। चलो यहां पे मैंने क्या लिख दिया? ये 2x लिख दिया, e टू द पावर x। अब वापस तुम इसको फर्स्ट कंसीडर, यहां पे वापस प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्यों? क्योंकि यहां पे वापस दो इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट है, इंटीग्रेशन। अब वापस x तो एज इट इज है, यहां पे भी x एज इट इज रहेगा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, e टू द पावर x माइनस माइनस प्लस। फिलहाल समझो तुम कि दिक्कत कहां आती है। मैंने e को फर्स्ट फंक्शन रखा है और एक्स स्क्वायर को सेकेंड फंक्शन रखा है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर को सेकेंड फंक्शन रखा है। अब देखो मैंने यहां पे तो पहला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते से मेरे को पता चला कि वापस मेरे को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। कहां पे? यहां पे। तो मैंने उसको ये एक्स स्क्वायर e टू द पावर x एज इट इज माइनस 2। अब ये मेरा वापस सेकेंड फंक्शन, इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन कंसिडर किया, e टू द पावर x माइनस ये माइनस माइनस प्लस, बड़ा इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 और अगेन इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x dx।
ठीक है, फिर इसका वापस इंटीग्रेशन e टू द पावर x, ये पॉसिबल नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं होता है। सो इन सच केस इसलिए सर आंसर तो आ रहा था वहां पे, हाँ आंसर भले अभी आ रहा था, पर आगे चल के दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही है, कभी वो चेंज नहीं होता है। लेकिन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज x क्यूब बाय 3, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज x क्यूब बाय 3। तो जो तुम्हारा आंसर 2-3 स्टेप में खत्म हुआ था, रियलिटी में वो 4-5 स्टेप चलेगा। और क्योंकि अपने हिसाब से तो अलजेब्रिक इज x स्क्वायर एंड एक्सपोनेंशियल इज e टू द पावर x, है ना। इसलिए वो कैसे होगा वो तुमको पता भी चलेगा, ऐसा एग्जांपल भी है, देखो होगा, ये देखो है। सबसे पहला एग्जांपल अपना वही है, द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज आवर दिस ओनली, ओके। तो उसकी तुम चिंता मत करो, उसकी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है। मैं तुमको कारण बताते जा रहा हूं, तुमको भले ही अभी थोड़ा बहुत अजीब लगेगा वो देखने के बाद में, कुछ सेकंड्स पहले का कि सर ये इतना डिटेल में क्या बता रहे थे आप, पर मैं तुमको वो कारण बता रहा हूं कि वाई ई विल नेवर बी द फर्स्ट एंड वाई लॉगरिथम विल नेवर बी द फर्स्ट। क्यों होता है वो? क्योंकि ये वो कारण है जिस वजह से अपने को दिक्कतें क्रिएट होती है। खैर log x का तो बहुत ही आसान सा कारण था, एकदम आसानी से दिख रहा था कि log x का इंटीग्रेशन तो फॉर्मूला ही नहीं है अपने पास में, और वो नहीं है क्योंकि अपने को बना ही नहीं हुआ फॉर्मूला, और वो बना इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तुमको पता चलेगा थोड़ी देर पहले, ठीक है। ये है वो कारण। तो हमेशा याद रखेंगे, अगर अपने फंक्शन में समझो सर अगर फंक्शन e टू द पावर x log x आ गया तो अरे तो बुद्धू क्या प्रॉब्लम है, log x आ गया फर्स्ट है, ये लास्ट आएगा, सेकंड आ गया सर। बाकी तो अपने को मतलब अब अपने को समझ में आ गया है कि whenever the log appears in your question then it will be your first function and the other will be your second function. But if there is algebraic and exponential, then exponential will be your second function and algebraic will be your first function. Algebraic will be your first function. तो आई बात समझ में? तो ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फिलहाल तो अपन अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अभी अपन अपना फिलहाल तो अपना ये काम है, अपन ये वाला जो क्वेश्चन था अपना यहाँ पे का बेसिक, इसको कंप्लीट करते हैं यहीं पे, ठीक है, और देखते हैं आंसर कैसा आ रहा है। ओके, देखो log x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज x क्यूब बाय 3 माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x इज x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज x क्यूब बाय 3 dx। देखो फिर अब ये log x, ये 1/3, ये x क्यूब में बाहर लिख लेता हूँ, यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, मतलब बाहर नहीं पहले लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं फिर से लिख रहा हूँ, आई एम री राइटिंग x क्यूब बाय 3 log x माइनस ये x कैंसिल हो गया 1/3 इंटीग्रेशन के बाद x स्क्वायर dx। देखो मैंने तुमको बोला था कि तुमको सिर्फ ये लगाते आना चाहिए, आगे का तुम अपने आप कर लोगे, क्योंकि आगे वही सारी चीजें जो तुमने ऊपर पढ़ी है, आगे वही सारी चीजें जो तुमने ऊपर पढ़ी है, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो सर ऐसा हो सकता है कि अभी अपन आगे जो 1-2 टॉपिक पढ़ेंगे वो चीज भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकती है क्या? हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट इज सच ए थिंग जिसमें जो तुम पूरे चैप्टर में पढ़ते हो वो पूरा इस्तेमाल हो सकता है इसमें। सब्जेक्ट टू कंडीशन बस तुमको ये लगाते आना चाहिए, ये लगाने के बाद में पूरे चैप्टर में कोई भी जो भी टाइप होगा, स्टैंडर्ड रूल वाला 4 फंडामेंटल बोलो, आगे भी स्पेशल टाइप के 2 फंक्शन आएंगे वो बोलो, या आगे कुछ पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन आएगा वो बोलो, वो सब तुम अप्लाई कर सकते हो। वो सब रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये टॉपिक आ गया मतलब पहले का कुछ यूज नहीं कर सकता, आगे का कुछ यूज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ पहले का यूज करूंगा। पहले का भी यूज कर सकता हूं, आगे का भी यूज कर सकता हूं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे को पहले तो ये यूज करना पड़ेगा, ये यूज करना पड़ेगा एज इन मेरे को पहले तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड करना पड़ेगा, और बाकी बाद में होंगी, बाकी बातें बाद में होंगी। खैर ठीक है, तो देखो अब क्या हो रहा है, 1/3 कॉमन निकाल लिया, x क्यूब log x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज अगेन x क्यूब बाय 3 प्लस c। अब देखो आई कैन अगेन टेक कॉमन x क्यूब, तो मेरा आ जाएगा आंसर x क्यूब बाय 3 log x माइनस 1/3 प्लस c। ये आ गया मेरा आंसर। अब ये मेरा सॉल्व हो गया। लेकिन ओरिजिनली अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं रहता तो वी वेरेंट एबल टू सॉल्व इट, अपने को सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता, अपने को आंसर नहीं निकलता, अपने को बिना सब्स्टिट्यूशन के आंसर नहीं मिलता।
मतलब क्या, मतलब ये कि पहले तो मेरे को इसको x टू द पावर, मतलब मेरे को log x को पहली बात तो सब्सटीट्यूट करना पड़ता t, तो मेरा यहाँ पे हो जाता था वो इंटीग्रेशन, मतलब ये t हो जाता था। अब मेरे को x dx है तो इसका डेरिवेटिव इज dx अपॉन x विच विल बी इक्वल टू dt। तो यहाँ पे मेरा तो x dx है, मेरे को dx अपॉन x चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे को वापस इसको कुछ अल्टर करना पड़ेगा, अल्ट्रेशन करना पड़ेगा मेरे को, मतलब ये डिनोमिनेटर में चाहिए, तो मतलब मेरे को एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिखना पड़ेगा। तो ये मेरा हो गया 1 अपॉन एक्स, ये हो गया मेरा डी टी। अब यहाँ पे बचा लेकिन एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स इज मेरा टी, तो एक्स क्या रहेगा ई टू द पावर टी, तो एक्स स्क्वायर क्या रहेगा मेरा ई टू द पावर 2t। कैसे किया सर, वो सब बाद में बताऊंगा मैं। देखो अब फिर भी क्या आ गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ गया, फिर भी इंटीग्रेशन। सर फिर तो एक्स के लिए भी कर सकते थे आप, हाँ कर सकता था, लेकिन ये 1 अपॉन एक्स का क्या करता था मैं, इसका तो मेरे को कुछ करना ही पड़ता था ना, इसलिए मेरे को उसको एक्स स्क्वायर करना पड़ा, और फिर भी मेरे को वही दिक्कत आ रही थी। मतलब लोगों को पहले दिक्कत कैसे गई वो समझा रहा हूं मैं तुमको, कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जन्म क्यों हुआ, ये वो कारण था जन्म होने का। तुम कुछ भी कर लो, तुमको दो अलग अलग फंक्शन का ही प्रोडक्ट मिल रहा था, और यहां पे फिर से डेरिवेटिव निकालना, इंटीग्रेशन निकालना कठिन हो गया था, और तब फिर जन्म हुआ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जन्म हुआ, और उसके बाद से सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ सकता है कभी कभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ सकता है, बट नॉट नेसेसरीली कि बिना सब्स्टिट्यूशन के भी आ जाएगा। वन ऑफ द मेथड है वो इंटीग्रेशन का, करना पड़ा तो कर देंगे अपन, ठीक है। आई विल सजेस्ट यू कि एक बार ब्रेक लो, मतलब पॉज करो वीडियो को, और ये पूरा रीड करो वापस। क्या रीड करो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पूरा रीड करो, यहां से यहां तक रीड करो पूरा एक बार प्लीज, नेसेसरी है वो, आई नीड कि तुम रीड करो उसको, ठीक है। 5 से 10 5 मिनट लो, आराम से रीड करो, एक एक शब्द को रीड करो, ये इसको लर्न करो, इसको लर्न करो, वीडियो को पॉज करो और कम से कम 3 बार लिखो, एक बार देख के और 2 बार बिना देखे, 2 बार बिना देखे। और ऐसा नहीं कि एक के नीचे एक लिख रहे, एक पेज पे लिखो, फिर कहीं दूर लिखो, और फिर तीसरा कहीं दूर लिखो, 3 अलग अलग पेज पे लिखो, पेंसिल से लिखो, मिटा देना बाद में लगे तो, याद कर लो पहले, ठीक है। 5 मिनट लो, पर करो, सीरियसली करो, नहीं तो अभी, क्योंकि आगे चल के दिक्कत नहीं जानी चाहिए तुमको, आगे चल के दिक्कत नहीं जानी चाहिए तुमको, ठीक है। 5 मिनट, चलो। अज्यूमिंग तुमने कर लिया होगा, ये एग्जाम्पल तुमने लिखना है क्या, नहीं, ये तुम लिखो मत एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल कवर किया रहेगा मैंने, नहीं किया है मैंने कवर, तो ये तुम ऐड कर लो तुम्हारे क्वेश्चंस में, नोट्स के। यहां पे 15th क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, 15th क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, इसको तुम ऐड कर लिएंगे, ऐड कर लोगे, ठीक है। सॉल्व तो करना है, वो तुमको समझ में आता है अभी कैसे करना है। ओफो, ये तो ऊपर वाला आ गया। चलो अभी बेसिक एग्जांपल्स, एक अपने को यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद सिंपल एग्जांपल्स, e टू द पावर x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन। मैं इसको मिटा देता हूं अभी, वो तुम पीछे जाके लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, e टू द पावर x, x का इंटीग्रेशन, इसका dx। भाई पहले तो अपन ये डिसाइड कर लेते विच विल बी अवर फर्स्ट एंड विच विल बी अवर सेकंड। प्रैक्टिस सॉल्व करने की नहीं है, फाइनल आंसर निकालने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे अपन यहाँ पे, अपन प्रैक्टिस काय की कर रहे हैं, विच विल बी यू एंड विच विल बी वी, इसकी किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू कौन सा और वी कौन सा। तो बताओ, मैं पिंक और ब्लू ले रहा हूं, पिंक मतलब यू, वी, ब्लू मतलब यू। क्या है इसमें भी सर, इसमें e टू द पावर x आ गया, मतलब ये हो गया v, और ये हो गया मेरा u, ये हो गया मेरा u। तो मेरा जो आंसर रहेगा वो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ, ओ सॉरी 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 बाय मिस्टेक, माय मिस्टेक, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ओफो, अच्छा मैं तभी वो गलत बोल दिया वहां पे, अच्छा मैं वो तभी गलत बोल दिया कि वाई इट कैन नॉट बी, वो मैंने लिखा गलत। हाँ बरोबर, नहीं सही लिखा, चलो कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, सुनो मत, भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस integration of derivative of this first, that is d by dx of 1, x is 1, and integration of e to the power x is e to the power x
एंड दिस dx, तो ये आएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, तो ये e टू द पावर x कॉमन, x माइनस 1 विल बी माई आंसर, प्लस c। सर वहां पे आपने थोड़ी गलती कर दी थी क्या आपने? हाँ बच्चों, मैंने क्या कर दिया था तुमको पता है क्या? x स्क्वायर e टू द पावर x बोल दिया था ना, और मैंने तुमको बोला था कि y दिस कैन नॉट बी फर्स्ट, और फिर भी मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका ही ले लिया था, तो मैंने इसको सेकंड कंसिडर कर लिया था। हालांकि मेरे से वो गलती हो गई थी कि अगर ये फर्स्ट है तो ये यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे x स्क्वायर आएगा। ओके, अब देखो कि y इट कैन नॉट बी फर्स्ट, मैं फिर से तुमको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो थोड़ी मेरे से गलती हो गई थी वहां पे, तो मैं इसको फिर से मेरी गलती को करेक्ट करता हूं और तुमको बताता हूं कि y e टू द पावर x कैन नॉट बी फर्स्ट। अगर e टू द पावर x फर्स्ट हो गया तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और सेकंड का इंटीग्रेशन लिया जाएगा, बराबर है क्या? हाँ सर, फर्स्ट बाहर सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, और सेकंड का वापस सेकंड का क्या होता है? इंटीग्रेशन लेते x क्यूब बाई 3, बराबर। अब वापस यहां पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा क्या? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हाँ लगेगा सर। फिर से ये तो एज इट इज रह जाएगा e टू द पावर x x क्यूब अपॉन 3, इसका तो कुछ चेंज नहीं होगा, अब ये हो गया एज इट इज, ये सॉल्व हो गया। इसकी बात आती है किसकी? ये जो पिंक अंडरलाइन क्या है उसकी। अब उसमें भी अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, पहले तो 3 बाहर निकाल लेता हूं, e टू द पावर x x क्यूब dx। वापस ये जो ग्रीन से अंडरलाइंड है वहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, हाँ सर, ये e टू द पावर x x क्यूब अपॉन 3 एज इट इज माइनस 1/3। अब पहला फंक्शन कौन सा है अपने इसमें? पहला फंक्शन मेरा ये है और सेकंड फंक्शन मेरा ये है x क्यूब, तो पहला फंक्शन रिमेन्स एज इट इज e टू द पावर x। इंटीग्रेशन किसका होता है? x क्यूब का dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव किसका लूंगा मैं? e टू द पावर x, और पहला फंक्शन क्या है मेरा? x स्क्वायर x क्यूब, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लूंगा मैं अगेन dx। मेरे को एक बात बताओ, ये क्या होगा? वापस देखो क्या हो रहा है, नेवर एंडिंग प्रोसेस में जा रहे हैं अपन, ठीक है ना, नेवर एंडिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। मैं ये तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि y e टू द पावर x कैन नॉट बी द फर्स्ट फंक्शन। e टू द पावर x कभी भी फर्स्ट फंक्शन क्यों नहीं हो सकता है? उसका कारण ये है कि देखो अब e टू द पावर x आ गया और ये x टू द पावर 4/4 आ गया। अब वापस यहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। अरे ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। लेकिन अगर तुम ऑन द अदर हैंड अगर तुम e को अगर सेकंड फंक्शन कर दो और x स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन कर दो, e को अगर सेकंड फंक्शन कर दो, मतलब क्या? x स्क्वायर e टू द पावर x है ना, इसको तुम सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन कर लो, तो तुम्हारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या रहता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। क्या ये नेवर एंडिंग प्रोसेस में जाएगा क्या? नहीं, एंडिंग प्रोसेस में। देखो कैसे, x स्क्वायर e टू द पावर x, ये -2 बाहर चले गया, अब x e टू द पावर x dx आ गया। अब ये वापस क्या आ गया? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। क्यों? क्योंकि जब दो डिफरेंट फंक्शंस का प्रोडक्ट होगा तब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। देखो अब फर्स्ट फंक्शन कौन सा है मेरा बताओ? ये हो गया मेरा फर्स्ट, और मेरा सेकंड कौन सा हो गया? ये हो गया मेरा सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन रिमेन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x, और ये dx कहां से आ गया? ये बड़े इंटीग्रेशन का dx आ गया सर। देखो अब आंसर कैसा आ रहा है। यहां पे तुम्हारा आंसर कभी नहीं आएगा, तुम चलते जाओगे इनफाइनाइट स्टेप्स तक के, लेकिन कब? जब तुम्हारा e इज u, ये u है और ये v है, ये u है और ये v है। लेकिन अब अगर ये u है और ये v है तो तुम्हारा आंसर विल बी एंडिंग इन दिस स्टेप, ये तुम्हारा आंसर यहां पे खत्म हो रहा है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 इंटू ई टू द पावर एक्स है, ये 1 इंटू ई टू द पावर एक्स क्या होता है? ई टू द पावर एक्स, मतलब अल्टीमेटली व्हाट आर यू डूइंग? ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ले रहे हो, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन इज ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2x ई टू द पावर एक्स प्लस 2 ई टू द पावर एक्स प्लस c। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। देखो एक फंक्शन के चेंज होने से आंसर नेवर एंडिंग प्रोसेस में जा रहा था और यहां पे एंडिंग प्रोसेस में जा रहा था।
ये वो कारण है। मैंने पिछले इसमें थोड़ी देर पहले मैंने ये गलत बता दिया था, गलत बताया नहीं था, मैंने लिख गलत लिया था। मैंने e टू द पावर x को फर्स्ट बोल के उसको सेकंड में डाल दिया था, वो मेरे से गलती हो गई थी और वो मैंने गलती मैंने करेक्ट की। और मैंने तुमको दोनों बताया कि अगर e टू द पावर x फर्स्ट फंक्शन रहा तो क्या गलती होती है, क्या प्रॉब्लम आती है, और अगर x स्क्वायर सेकंड फंक्शन रहा तो क्या प्रॉब्लम आती है। और अगर x स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन रहा और e टू द पावर x सेकंड फंक्शन रहा तो क्या दिक्कत नहीं जाती है। अपन नेवर एंडिंग प्रोसेस में नहीं जाते, अपन एंडिंग प्रोसेस में जाते हैं, जहां पे प्रोसेस खत्म होती है, एग्जॉस्टिव प्रोसेस में जाते हैं, ना कि नेवर एंडिंग प्रोसेस में जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं एग्जॉस्टिव क्योंकि वो खत्म हो रही है, और ये एग्जॉस्टिव नहीं है क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होती है। इट गोज ऑन एंड गोज ऑन एंड गोज ऑन, जब तक कि तुम्हारा x टू द पावर चलते जाएगा तब तक के। ये वो कारण है कि y लॉगरिथम इज फर्स्ट एंड y एक्सपोनेंशियल इज लास्ट। एक्स स्क्वायर तो हमेशा एक तो लॉग आ गया तो सेकंड रहेगा, एक्सपोनेंशियल आ गया तो फर्स्ट रहेगा, उसमें कोई नहीं है इतना, उसका कोई इतना कारण नहीं है। कारण दो जन का है और वो दो जन के कारण की वजह से x डिपेंड करता है। लॉग आ गया तो x विल बी सेकंड और e टू द पावर आ गया तो x विल बी फर्स्ट। सर आपने इतना डिटेल में बता दिया है हमको ये, अब हमको थोड़ा सर जान पे आ रहा है, कितना बार बोलोगे आप, कब से तो वही बोल रहे एग्जाम्पल सॉल्व करते। यस, एग्जाम्पल सॉल्व करते, एग्जाम्पल से हो जाएगा, ठीक है। पर थोड़ी प्रैक्टिस कर ले u और v की, फिर से एक बार प्रैक्टिस कर ले u और v की। हाँ सर एक बार प्रैक्टिस कर लेते। ओफो सर यहां तो सिर्फ log x है और इसका इंटीग्रेशन लेना है, लेकिन log x का, इसका इंटीग्रेशन अपन एग्जांपल्स में देखेंगे। पहले प्रैक्टिस कर लेते u और v की, ठीक है। ये क्या रहेगा मेरा और ये क्या रहेगा मेरा। सर पिंक से जो है वो v है, तो मेरा हो गया सर ये v और ये मेरा हो गया u, ये हो गया मेरा v और ये मेरा हो गया u। सर अगेन इसमें भी तो वही है सर, ठीक है। प्रैक्टिस करना था u और v का तो वो हो गया। अब अपना किस्सा है log x का इंटीग्रेशन। पर log x का इंटीग्रेशन अपन सबसे लास्ट में लेंगे, अपन उसको यहां ना लेंगे, log x का इंटीग्रेशन सबसे लास्ट में लेंगे अपन। 16th ये तो हो गया अपना क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन इज व्हाट मेरा log x, सिंपली log x का मेरे को इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है। चलो अभी मैं क्या करता हूं देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के होमवर्क वाले क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किलात में रहेंगे। देखो ये क्वेश्चन और मैं ये क्वेश्चन कर लेता हूं, तुमको ये क्वेश्चन होमवर्क में रह जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क पे रहेगा। log x पहले कर लेंगे तो log x होल स्क्वायर होमवर्क में रहेगा। log x करने पर log x होल स्क्वायर होमवर्क में रहेगा। ये तो होमवर्क में रहेगा। x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। चलो इसमें होमवर्क ज्यादा नहीं रहेगा, मतलब इसमें मेरे को करना है। तो इसमें मैं दो अलग अलग सेशंस में इसके एग्जांपल्स वाले पार्ट आएंगे। पहला सेशन तो अभी अपना रहेगा जिसमें 1, 4 और 5 और 6 हो जाएंगे, मतलब मैं देखता हूँ कितने होते हैं, जितने भी होते हैं इसमें जितने, और नेक्स्ट सेशन में बचे हुए, ठीक है। इसमें होमवर्क कम रहेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल रहता है ये, इस वजह से। चलो मेरे को 2 मिनट दो, मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार अपनी बाउंड्रीज, फिर अपन स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। चलो आई एम रेडी विथ माई ऑल द स्टफ, नाउ वी कैन बिगिन विद द इंटीग्रेशन पार्ट, जिसमें अपन आज अपन पढ़ रहे एग्जाम्पल्स पार्ट, सॉरी इंटीग्रेशन, सॉल्विंग द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और अपन उसको फटाफट करते हैं सॉल्व, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट एंड यस द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज इन फ्रंट ऑफ यू, एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स। सो यहाँ पे मेरा u इज व्हाट इज माय u, एक्स क्यूब, एंड व्हाट इज माय v, ये हो गया मेरा v। सो माय आंसर विल बी इंटीग्रेशन, सॉरी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो मैं एक बार अभी लिख लेता हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सॉरी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज into integration of second minus बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx। ये है मेरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये है मेरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो लेट्स जस्ट पुट द वैल्यूज। एक्स क्यूब इज माई u, v इज माई a टू द पावर x dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज माई डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है मेरा 3x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन बाहर dx। एक्स क्यूब एज इट इज, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन इज e टू द पावर x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ये 3x क्यूब, ओ सॉरी 3x स्क्वायर, माय मिस्टेक, यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x dx। अब नाउ यू कैन सी कि ये x क्यूब e टू द पावर x माइनस 3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर e टू द पावर x dx आ गया। अब क्या करेंगे सर, यहां पे तो फिर से दो प्रोडक्ट का आ गया है, क्या यहां पे रुक जाना क्या अपन ने? नहीं, अपने को और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। चलो, किसको सॉल्व करना पड़ेगा आगे? अपने को इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये जब तक ये इंटीग्रेशन खत्म नहीं होता है तब तक के देखो क्या रहेगा मेरा आंसर, एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स माइनस 3। अब ये बड़ा ब्रैकेट आ गया। हाँ, अब मेरा u कौन सा है? फिर से ये मेरा u है। अब वापस डिसाइड करना होता है u और v, तो वो तो पता ही होता है अपने को u और v कौन सा है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यूज अगेन, u रिमेन्स एज इट इज, u रिमेन्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर रिमेन्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x dx। आई बात समझ में? मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे अंदर, मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिखा है अंदर। ओके, यस। और ये बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट किस लिए है? बड़ा ब्रैकेट किस लिए है? ये जो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उसके लिए। तो मैं उसको पिंक से दे देता हूं, थोड़ा वो दिखेगा अभी खुल के। ठीक है, हाँ देखो अभी एक्स क्यूब ए टू द पावर एक्स माइनस 3, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं ब्रैकेट दे दे रहा हूं बड़ा। देखो एक्स स्क्वायर ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स माइनस ये 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स e टू द पावर x dx। अब अगेन अब देखो यहां पे ये u है और मेरा ये v है। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है इंटीग्रेशन के अंदर। ये तब तक के चलेगा जब तक कि अपने को खत्म नहीं होता, तब तक के मैंने बोला था। और ये खत्म होने वाला है, अब खत्म हो जाएगा। ये कैसे होगा देखो, सब पता चलेगा। एक्स क्यूब ए टू द पावर एक्स माइनस 3 पिंक ब्रैकेट, उसके अंदर एक्स स्क्वायर ए टू द पावर एक्स माइनस 2। अब मैं उसको ब्रैकेट चेंज कर देता हूं, मैं रेड ब्रैकेट दे देता हूं। ये रेड ब्रैकेट 2 के लिए है। ठीक है, नाउ u एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v इज e टू द पावर x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव, मतलब x का डेरिवेटिव कितना है? x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है। 1 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x dx। पहले लाल ब्रैकेट आएगा और फिर पिंक ब्रैकेट आएगा। देखो सर आ गया क्या आंसर? हाँ, ऑलमोस्ट आ गया। देखो e टू द पावर एक्स क्यूब e टू द पावर x 3 पिंक ब्रैकेट एक्स स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2 रेड ब्रैकेट x e टू द पावर x माइनस 1 इंटू e टू द पावर x e टू द पावर x। 1 इंटू e टू द पावर x इज e टू द पावर x, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e टू द पावर x। अब यहां पे अब नोटिस करोगे कि अब मैं यहां पे लिख रहा हूं फाइनली प्लस सी। पिछले इसमें बोला था मैंने, जब तक के इंटीग्रेशन चल रहा है तब तक के इंटीग्रेशन करो और फिर इन दी एंड प्लस सी लिखो। इन दी एंड प्लस सी लिखो, लिख दिया इन दी एंड प्लस सी। अब देखो अब क्या करेगा? ये -3 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, पहले -2 को मल्टीप्लाई कर लेते।
पहले अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करते, एक्स क्यूब e to the power x minus 3 पिंक ब्रैकेट एज इट इज, x square e to the power x minus 2x e to the power x plus 2 e to the power x pink bracket as it is plus c. Finally my answer is x cube e to the power x माइनस, अब ये 3 को मैं इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा, इससे भी और इससे भी, साइन कौन सी है माइनस, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगी और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी. देखो 3x स्क्वायर e टू द पावर x, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, प्लस क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, 6x e टू द पावर x माइनस 6 e टू द पावर x प्लस c. एंड दिस इज माई कंप्लीट आंसर. दिस इज माई कंप्लीट आंसर. अब मैं इसमें e टू द पावर x सब में कॉमन भी निकाल सकता हूं, e टू द पावर x कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 प्लस c. एक्स क्यूब ही है ना, यस. एंड दिस इज वेयर आई कंप्लीट माई आंसर. सर इतना बड़ा एग्जाम में आ सकता है क्या? हाँ, कुछ नहीं है, ये स्लो, ये इतना इन डिटेल तुम्हारे लिए लिख रहा हूं मैं, ये इतना इन डिटेल तुम्हारे लिए लिख रहा हूं मैं, और तुम भी इसको पहले इतना ही इन डिटेल में लिखोगे, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी तुम्हारा टाइम भी कम होते जाएगा, तुम्हारा टाइम भी रिड्यूस होते जाएगा और अपने को इसमें दिक्कत नहीं जाएगी. पर पहले तो अपने को इतना लेंथी प्रोसीजर से करना है. ये मत समझो कि ये लेंथी है तो छोड़ देते हैं, गलत बात. अरे भाई लेंथी इसलिए क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं, बाद में तो फटाफट होता है ना, बाद में फटाफट ही होता कोई भी चीज. पहले तो टाइम लगेगा ही ना, पहली बार कर रहे थे तो टाइम लगेगा, ठीक है. और मैं तो इतना इन डिटेल सॉल्व करके ही दूंगा, क्योंकि हर एक की अलग अलग मेंटालिटी रहती है. किसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए रहता है, किसको डिटेल में नहीं चाहिए रहता. तो जिसको डिटेल में नहीं चाहिए इसका ये मतलब नहीं कि उसको बोर हो रहा है या ये हो रहा है ना, गलत बात. पेशेंस रखना चाहिए हर एक ने, ठीक है. गुड, चलो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन सा क्वेश्चन करेंगे? अब तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये भी क्वेश्चन होमवर्क है. e टू द पावर रूट एक्स, e टू द पावर रूट एक्स. आ जाओ, अब देखो ये वो मजेदार सवाल है जिसमें यू विल हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो. e टू द पावर रूट एक्स, कौन सा? चौथा, इंटीग्रेशन e टू द पावर रूट एक्स dx. e टू द पावर x के लिए पता था अपने को, रूट x के लिए नहीं पता है अपने को, रूट x के लिए नहीं पता है अपने को. तो अपन क्या करते हैं, रूट x को सब्स्टिट्यूट करते हैं t से. तो जैसे मैं रूट x को सब्स्टिट्यूट करूंगा t से, रूट x को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा t से, तो मेरे को इसका क्या मिलेगा? डेरिवेटिव 1/2 रूट x dx इक्वल टू dt. और मेरा ये यहाँ पे आ जाएगा और ये मेरा आ जाएगा 1/, सॉरी 1/ नहीं. अब देखो मैं क्या करता हूं, ये dx को एज इट इज रखता हूं मैं, और ये 2 रूट एक्स dt को यहां पे लेके गया मैं, 2 रूट एक्स को मैं यहां पे लेके गया. और मेरे को बताओ रूट एक्स की वैल्यू क्या है? t है. रूट एक्स की वैल्यू क्या है? t है. तो मैं यहां पे पुटअप कर देता हूं dx इक्वल टू 2t dt. अब देखो ये मेरा रिप्लेस हो गया, ये मेरा रिप्लेस हो गया, इंटीग्रेशन e टू द पावर t. dx की वैल्यू क्या आ गई? 2t dt, 2t dt. देखो मैं इसको पिंक में लिखने वाला हूं अच्छे से, ठीक है. तो पहले तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूं, तो मैं इसको पिंक से लिख रहा हूं अभी, 2e टू द पावर t t dt. कैसे आया? ये सब्स्टिट्यूशन से आया है. मेरे को कैसे समझेगा? अरे भाई 1/रूट एक्स क्वेश्चन में है क्या? नहीं है, लेकिन रूट एक्स की वैल्यू क्या है? t है. तो मैं इसको यहाँ पे लेके जाके इसकी t की वैल्यू पुटअप कर देता हूं मैं, t की वैल्यू पुटअप कर देता हूं मैं. दैट्स इट, कुछ भी नहीं, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं था, कोई रॉकेट साइंस नहीं था. फिर ये 2 बाहर, e टू द पावर t t dt. अब मेरे को बताओ
क्या ये इंटीग्रेशन डायरेक्टली निकलता क्या? नहीं। यहां पे क्या लगेगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्यों लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? क्योंकि सर दो अलग अलग फंक्शन है और दोनों का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है। तो भाई मेरे को बताओ u कौन सा और v कौन सा? सर ये हो गया मेरा u और ये हो गया मेरा v। क्यों? क्योंकि ये अलजेब्रिक है और ये क्या है? एक्सपोनेंशियल। t क्या हो गया मेरा? अलजेब्रिक। e टू द पावर t क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल। तो बस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ये लास्ट बार है जब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिख रहा हूं, ठीक है। u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx। तो बस मैं वैल्यू पुटअप करता हूं अब यहां पे। u क्या है मेरा? t। v क्या है मेरा? e टू द पावर t। अरे यार 2 लिखना भूल गया। 2 लिखना मत भूलना, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हर एक से होती है, मेरे से भी होती है, तो तुमसे तो होगी, तो वो भूलोगे नहीं। 2 लिखा। अब लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। 2 लिखने के बाद में व्हाट इज माई u? माई u इज t। व्हाट इज माई v? माई v इज e टू द पावर t dt। dt लिखोगे, dx नहीं, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x रहेगा क्या? नहीं, dt मतलब डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t होगा। क्यों? क्योंकि हर एक वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो डेरिवेटिव भी किसके रिस्पेक्ट में रहेगा? t के रिस्पेक्ट में ही रहेगा। इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt। ये dt 2 t e टू द पावर t। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है अभी, मैं ब्रैकेट दे रहा हूं, ठीक है। माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और इंटीग्रेशन 1 इंटू e टू द पावर t dt 1 e टू द पावर t dt। फाइनली 2 ब्रैकेट t e टू द पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t इज e टू द पावर t प्लस c। माई फाइनल आंसर इज, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं नहीं करूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं e टू द पावर t को कॉमन निकाल लेता हूं। तो मेरा फाइनल आंसर होगा e टू द पावर t कॉमन, 2 कॉमन था ही, क्या रहेगा? t माइनस 1 प्लस c। लेकिन क्या मेरा t के फॉर्म में आंसर है क्या? सवाल किसके फॉर्म में था? x के फॉर्म में। तो मैं t की वैल्यू रिप्लेस करूंगा क्या? हाँ, ये आ गया तुम्हारा आंसर। समझा क्या? हाँ सर, सब्स्टिट्यूशन किया और फिर आंसर निकाला, सब्स्टिट्यूशन किया और फिर आंसर निकाला। मतलब कहीं कहीं पे सब्स्टिट्यूशन की भी जरूरत पड़ेगी, नॉट नेसेसरीली कि ये e टू द पावर x दिख गया, इसका मतलब पुराना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगेगा, लेकिन कुछ और लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगेगा। क्योंकि जब अपन ने इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया तब अपने को यहाँ पे 2t dt मिला, और 2t dt मतलब मेरा ये यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला फंक्शन टाइप क्रिएट हो गया, फंक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, चलो बढ़िया। 4th इज ऑल्सो डन। लेट्स मूव ऑन टू 5th, log x अपॉन एक्स स्क्वायर। log x, एक बार log x का इंटीग्रेशन सीख लेते हैं सबसे पहले। चलो 16th कर लेते हैं log x का इंटीग्रेशन, मेरे को वो दिमाग को तान नहीं चाहिए। log x का इंटीग्रेशन खत्म कर लेते हैं पहले, क्योंकि उसके रिलेटेड होमवर्क भी है बहुत सारे। 16th, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। भाई ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जाता है log x से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। तो जब भी तुमको log x का इंटीग्रेशन पूछा गया हो तब तुमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना होता है, सिंपली log x का। कैसे? देखो, log x का डेरिवेटिव पता है, इंटीग्रेशन पता है क्या? नहीं। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या रहता है अपना? सब्स्टिट्यूशन।
log x इक्वल टू टी। अब बिना ये पहले मैं सब्स्टिट्यूट करके बता रहा हूं, पहले मैं सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करके बता रहा हूं, और बाद में मैं बिना सब्स्टिट्यूशन के भी कैसे सॉल्व होता है वो बताऊंगा, ठीक है ना। पहले लॉन्ग कट बताता हूं, फिर थोड़ा सा शॉर्टकट, छोटा सा, ठीक है, छोटा सा। चलो देखो क्या रहेगा फिर, ये 1/x dx इक्वल टू dt, मतलब इन शॉर्ट dx/x इक्वल टू dt और dx इक्वल्स टू x dt। अब ये log x इक्वल टू t था, तो मेरे को ये, अगर मेरे को यहां पे x चाहिए तो मैं e के पावर में रेज कर देता हूं दोनों को, और e टू द पावर log x अगर आता है तो वो नलीफाई करते एक दूसरे को, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई, e टू द पावर t dt। अब देखो मैं पिंक से लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन log x क्या है t और dx क्या है e टू द पावर t dt। ठीक है, e टू द पावर t dt। अब ये तो मेरे को आता है निकालते हुए, इसका आंसर क्या है, t इंटीग्रेशन ऑफ t e टू द पावर dt का, ये देखो ये यहां पे, ये देखो यहां पे क्या है 2 e टू द पावर t। डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं मैं फिलहाल तो, क्योंकि यहां पे अपन ने सॉल्व किया है भाई, जरा ध्यान दो, e टू द पावर t इंटू t का आंसर सॉल्व किया है अपन ने, क्या है, कहां है, हाँ यहां है, हाँ क्या है, अरे ये क्या हो रहा है, क्या है आंसर, क्या है t e टू द पावर t माइनस 1, लेकिन मेरा t क्या है, log x है, e टू द पावर log x माइनस 1, मेरा आंसर आएगा x log x माइनस 1। क्यों, क्योंकि e और log नलीफाई करते हैं, जो ये रहता है वो यहां पे आ जाता है सामने। आई बात समझ में, हाँ सर आई बात। लेकिन अब मैं तुमको डायरेक्टली बताता हूं, कैसे बताएंगे डायरेक्टली। अरे भाई जब log x आ जाता है ना, तब तुम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हो, वैसे भी एनी हाउ तुम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हो, सब्स्टिट्यूशन करके भी तुम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हो, तो वाई टू डू सब्स्टिट्यूशन, जब मैं एक ट्रिक यूज कर सकता हूं। मैंने बोला था बस छोटी सी शॉर्टकट, छोटा सा शॉर्टकट एकदम, वो ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, इंटीग्रेशन log x टू द पावर 0 dx। क्या मैं x टू द पावर 0 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या log x के साथ में, हाँ, क्यों, x टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज व्हाट, 0 नहीं, 1, और 1 तो हमेशा प्रेजेंट होता है। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखोगे, अभी भी तुम अगर तुम मोबाइल में या लैपटॉप में या जिधर भी हो तुम्हारे बाजू में 1 बैठा है, तुमको भले दिख नहीं रहा है लेकिन वो है, वैसे ही log x अकेला नहीं है, उसके साथ 1 प्रेजेंट है। तो जब भी log x आएगा तब तुमको उसके साथ में x टू द पावर 0 को मल्टीप्लाई कर देना है। सर अगर हमको याद नहीं आया तो, अरे बच्चा फिर मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड करके रखा है ना, क्यों चिंता करते हो तुम, जो ये सोचते हैं कि सर मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, मेरे को इतना स्मार्ट मेरा नहीं चलता है दिमाग, मेरा थोड़ा प्रोसेसिंग स्लो है, मैं i3 हूं, कोई i5 रहेगा, कोई i7 रहेगा, जो i7 है वो इसको फॉलो करेंगे, जो i5 है वो इसको फॉलो करेंगे, जो i3 है वो इसको फॉलो कर लेंगे, सबका आंसर एक ही आने वाला है क्या, हाँ, क्यों चिंता करते हो तुम, चिंता नहीं करने का। चलो तो क्या हो गया, यहां पे मैंने x टू द पावर 0 लिखने से क्या हो गया, अरे सर ये अलजेब्रिक हो गया, ये लॉगरिथमिक हो गया, तो सर ये u हो गया और सर ये v हो गया, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हिसाब से u रिमेन्स एज इट इज, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के u रिमेन्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 0 dx। थोड़ा छोटे में लिख रहा हूं मैं, दिख रहा होगा तुमको आई गेस, हाँ मैं इसकी नीब की साइज थोड़ी छोटी कर देता हूं तो और अच्छे से लिखेगा। यह आ जाएगा log x इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 0 इज x
अरे 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। कैसे? क्योंकि dx के रिस्पेक्ट से ले रहे, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, इसका भी आएगा 1 अपॉन एक्स, एक्स dx, x dx, x x कैंसिल, log x इंटू एक्स माइनस एक्स, x कॉमन निकाल लो, log x माइनस 1 प्लस सी, यहां पे प्लस सी लिखना भूल गया। देखो आंसर मैच हो रहा है क्या? मैच हो रहा है ना? अरे होगा मैच, क्यों? क्योंकि दे आर वन एंड द सेम थिंग। बस एक छोटा सा शॉर्टकट यूज कर लिया मैंने, और कुछ भी नहीं किया मैंने। और वो शॉर्टकट क्या था? इंस्टेड ऑफ 1 मैंने log x को x टू द पावर 0 लिया। देखो 1 2 3 स्टेप में आंसर आया, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 8 स्टेप में सब्स्टिट्यूशन से आंसर आता है, 3 स्टेप्स में डायरेक्टली आंसर आता है। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम किसको सिलेक्ट करते हो। मैंने तुमको सॉल्व करके दिया है। आया समझ में? आया समझ में? हाँ सर, log x का जब भी इंटीग्रेशन लेना है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेने के बाद में अपने को आंसर मिलेगा। तो तुम एक तो वहां पे x टू द पावर 0 डाल के करो, या तो सीधा सीधा log x को सब्स्टिट्यूट करके करो, जैसा मैंने यहाँ पे किया। चॉइस इज योर्स। मैंने यहाँ पे भी जूम इन करके रखा है अच्छे से, ताकि तुम इसका भी आंसर लिख सको। मेरे को ये 1 मिटाने दो, इसका भी आंसर लिख सको। बाद में जब पॉज करके लिखोगे या आप भी लिख रहे होंगे तो। और ये यहाँ पे एक और है, ठीक है? आई बात समझ में? ओके चलो, वी आर डन विथ 16th पार्ट ऑल्सो। एक सेकेंड, चलो अब 16th मैंने पहले इसलिए ले लिया क्योंकि यहां पे घन सारे लॉग के घन सारे है, तुमको दिक्कत नहीं जाने को ना, इसलिए। अब log x का अगर आंसर आ गया है तो सर जो आंसर आया उसको होल स्क्वायर कर देना, क्या? हट, कुछ भी करना है इसको, मैं नहीं बताऊंगा कैसे करना है, तुम कर लोगे उसको। मुझे तुम पे विश्वास है, भरोसा है कि तुम उसको सॉल्व कर लोगे। अब तुम वो कैसे करते हो और क्या करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। तुमको यहाँ पे बस मैं हिंट दे देता हूँ, चलो। हिंट, यूज प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। क्या करना है? यूज करना है प्रॉपर्टी काय की? लॉग की, ठीक है? ये तुमको मैंने हिंट दे रखी है। थोड़ा मैं अच्छे से लिख लेता हूं। हिंट, यूज प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ठीक है? लेकिन सॉल्व इसके जैसे ही होगा, सॉल्व इसके जैसे ही होगा, बस थोड़ी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी लॉग की और फिर सॉल्व करना पड़ेगा, वो तुम कर लोगे। चलो नेक्स्ट सेशन में अपन इसके बचे हुए एग्जांपल्स को कंप्लीट करते हैं। ओके, दैट्स इट फ्रॉम मी।